इलेक्शन के हवाले से अहम अपडेट्स का सिलसिला जारी है। टिकटों की तकसीम से कबल JUI पेशावर में इख्तलाफात सामने आ गए। जमीयत उलमाए इस्लाम पेशावर आम इंतखाबात के लिए सूबाई सीटों की तकसीम से कबल इख्तलाफात का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक JUI पेशावर में इख्तलाफात का इंकशाफ हुआ है। JUI के ज़िले अमीर मौलाना अहमद अली दरवेश और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसूद गिल की जानिब से पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी हिदायत में कहा गया है कि शहर में बाज़ सूबाई सीटों पर जमात के अंदर इख्तलाफात हैं। जारी हिदायत में कहा गया है कि मरकजी जमात को अपीलें की गई हैं और अभी तक अपीलों पर कोई फैसला सामने नहीं आया है। अपीलों पर फैसला आने के बाद पार्टी के फाइनल उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। फैसला आने तक मकामी उमरा मजलिस उमूमी या शूरा का इजलास बुलाने से गुरेज करें। मौजूदा हालात में भी किसी भी फोरम का इजलास बुलाने से गुरेज किया जाए। इससे जमात के अंदर तोड़ पैदा होने का खदशा है और इस वक्त इजलास बुलाने का अमल गैर दस्तूरी तस्वुर होगा। JUI के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक शहर में PK 72, 73 और 74 और 79 के कारकुनान को गैर मुतवक्के फैसलों का अंदेशा है। टिकट जारी होने से कबल 4 हलकों के उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू की है, जिस पर कारकुनान को तशवीश है। पार्टी ज़राए का कहना है कि पेशावर के मुतअद्दिद सूबाई हलकों पर मरकजी क़यादत को गैर मारूफ उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। कारकुनान गैर मकबूल फैसले मानने को तैयार नहीं हो सकते। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। 7 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम जानते हैं कौन मुश्किल वक्त में साथ रहा और कौन मुल्क छोड़कर भागा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में कई इत्तेहाद बने और नाकाम हुए। इस मर्तबा सिंध में नातजुर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई है। एक सवाल के जवाब में मुराद अली शाह ने कहा कि बशीर मेमन पुलिस वाला है, उन्हें सियासत का इतना तजुर्बा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। वाज़ेह रहे साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PS 77 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दीगर सियासी पार्टियों की जानिब देखा जाए तो वहाँ पर भी एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी है। लतीफ खोसा के नवाज शरीफ पर ज़बानी हमले जारी हैं, जबकि राना सनाउल्लाह ने भी उन पर जवाबी वार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि मुखालिफिन के पास एक ही रास्ता था कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान ना हो, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश पर पानी फिर गया है। एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुकाबला अपने बराबर वालों के साथ होता है। अब PTI को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। लतीफ खोसा का कहना था कि जिनको चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए लंदन से लाया गया, वो जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आएगी तो उनको वापस जाना होगा। अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया है। PTI के लतीफ खोसा के 2/3 अक्सरियत से जीतने के बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने जवाबी दावा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होगी। प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू के दौरान रहनुमा तहरीक इंसाफ और मारूफ वकील लतीफ खोसा ने बानी PTI की नाअहली के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ड्रामेबाज पार्टी है, ये ड्रामे करना जानती है और कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में PTI को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुसलसल 10-10 घंटे इजलासों में बैठकर एक जिला से 200-200 अफराद का इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही इस अमल से फारिग होंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक और अहम खबर सामने आई है कि साबिक वजीर दाखिला मखदूम फैसल सालेह हयात नई सियासी मनाजिल तय करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। फैसल सालेह हयात की नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज शाहजियोना जाएंगे, जहाँ मखदूम फैसल सालेह हयात ने उनके एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया है। ज़राए के मुताबिक मखदूम फैसल सालेह हयात ने कहा है कि इलाके की शख्सियात और वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की राय दी, जिसके बाद मैंने नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। फैसल सालेह हयात ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और फिर 2017 में दोबारा पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। साल 2018 में वो जंग से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, ताहम इन्हें मुखालिफ उम्मीदवार से सिर्फ 600 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैसल सालेह हयात विफाकी वजीर दाखिला के ओहदे पर भी फाइज रहे और तवील अरसे तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर भी रहे।